तुम्हारे बाप का माल है जो तुम हमें फ्री में दोगे, वो हमारा टैक्स है जो तुम हमें लौटाओगे, वो भी तुम हमें नहीं लौटाते हो। किसी के बाप में औकात है, किसी नेता में औकात है कि वो पब्लिक को 1 रुपया भी दे दे। तुम खुद हमारे टुकड़ों पर पलते हो, तुम बात करते हो फ्री में देने की। हम जनता ने तुम्हें चुना, तुम हमारी भीख पर पलते हो और वो भीख हम तुम्हें टैक्स की सूरत में देते हैं। तुम हमें क्या फ्री में दोगे? हम तुम्हें सैलरी देते हैं, हमारे बेस पर तुम कोठियों में रहते हो, हमारे बेस पर तुम फ्री में मोबाइल यूज़ करते हो, हमारे बेस पर तुम तमाम चीज़ें फ्री में यूज़ करते हो। तुम क्या जनता को फ्री लगाते हो और वो भी नहीं देते? वो हमारा टैक्स है जो तुम इस वाली बात पर हम तुम्हें देते हैं कि तुम हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, अच्छी सड़कें बनाओ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अच्छा एजुकेशन हमें दो, अच्छे हमारे लिए रोज़गार के जो अवसर है वो मुहैया कराओ। उल्टा तुम आते हो, बकवासें करते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई भी टुच्चा मुच्चा नेता हो, बकवास करता है। हमने 80 करोड़ को दिया, हमने 90 करोड़ को ये राशन दिया, वो राशन दिया। तुम फ्री में कुछ भी नहीं देते। तुम फ्री में अपनी माँ का सर का बाल ना दो, तुम फ्री में हमें राशन दोगे? वो हमारा हक है, वो हमारा पैसा है, वो भी तुम हमें नहीं देते हो। उल्टा तुम भारत की अखंडता को सेंग मार रहे हो, उल्टा तुम भारत में अराजकता फैला रहे हो, उल्टा तुम भारत में जो गुलदस्ते की मानद है उनको लड़वा रहे हो, उल्टा तुम मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। कि तुम सब चीज़ें भूल जाओगे कि इसी योगी ने तुम्हें किस तरह मारा, तुम्हें किस तरह हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं दिया। जब तुमने ट्यूट करा के हमारा बाप मर गया, हमारा भाई मर गया, हमारी बेटी हमारी बहन मर गई और उसको ऑक्सीजन नहीं दिया, तो इसी योगी महाराज ने, इसी आतंकी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करी और तुम्हें जेल की सजा कटवा दी। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक मस्जिद में घुसकर उस वक्त भगवा आतंकवादियों ने अटैक करा जब नमाज ईशा हो रही थी। पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, कच्चे धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इस वक्त अभी मेरे पास एक रिसेंटली ऐसी न्यूज़ आई है कि जो रोंगटे खड़े कर देती है, जहां पर यकीन नहीं आता। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक मस्जिद में घुसकर उस वक्त भगवा आतंकवादियों ने अटैक करा जब नमाज ईशा हो रही थी। जिस गांव में यह हमला हुआ है वहां मुसलमानों के मात्र 25 से 30 मकान हैं। मतलब इस वक्त पूरा का पूरा जो भारत में है, अजीब किस्म की दशा और दुर्दशा चल रही है। इनका जो पूरा दिमाग डाइवर्ट करने का जो एक ड्रामेबाजी, एक नौटंकी चल रही है, और इन्होंने जो ये पैंडमिक के नाम पे करोड़ों भारतीयों को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया और 4G 5G का जो ड्रामा चला है, अब उसको छुपाने के लिए, अपनी तमाम गलतियों को छुपाने के लिए, अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए फिर बहुत तेज़ी से इस वक्त भारत में मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज की मस्जिदों को, मुस्लिम समाज के नौजवानों को, मुस्लिम समाज की लड़कियों को टारगेट करा जा रहा है और लगातार टारगेट करा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं, योगी महाराज, उनको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक एजेंडा पकड़ के निकल पड़ता हूँ, जिसका नाम होगा मुस्लिम विरोधी, मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमानों की मस्जिदों को लगातार शहीद करा जा रहा है। बाराबंकी में 100 साल पुराना मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जबकि फुल प्रूफ पेपर थे लेकिन नहीं बाज आए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने कुछ भगवा भक्तों को खुश करने के लिए, कुछ भगवा आतंकवादियों को खामोश करने के लिए उस मस्जिद को शहीद करवा दिया। बात यही नहीं थमी, कुछ दिन बाद फिर मुजफ्फरनगर में एक जगह पड़ती है खतौली, वहाँ पर भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और हमारी बदनसीबी है कि हमारा जो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो मुंह पे दही जमा कर यही कहिए कि सरकार की चाटुकारिता में इतना ज़बरदस्त घुस चुका है कि उसको कुछ जुल्म नज़र नहीं आ रहा, उसको मस्जिद नज़र नहीं आ रही, उसको मुसलमान समाज नज़र नहीं आ रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों के नौजवानों की लगातार होती हुई मॉब लिंचिंग नज़र नहीं आ रही। वो फतवा नवीसी कहाँ पर कर रहे हैं कि भाई ईद की नमाज मत पढ़िए, मस्जिदों में मत जाइए, मास्क लगाइए। यानी सारा का सारा उनका जो दिमाग है वो एजेंडा 21 प्रमोट करने पर है। माफ़ कीजिए, इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहूदी वाड़े पे उतर चुकी है। वो पूरा का पूरा वही एजेंडा 21 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सपोर्ट कर रही है जो इजराइल का है। ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाटुकारिता ये इजराइल की कर रहे हैं। इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मस्जिद शहीद हो रही है, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मुसलमान नौजवानों को लगातार एक के बाद एक टारगेट करा जा रहा है। हाँ,
अभी इनसे अगर कहो कि अमन रिजवी पे फतवा दे दो, फौरन फतवा देगा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सो कॉल्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो भारत में अपने आप को खुदाई मददगार समझता है, अल्लाह का ऑफिस खोल कर बैठ गया। अभी इससे कहो कि भाई अमन रिजवी इस्लाम के विरोध काम करे, भाई तुम्हें बुरा कह रही, जल्दी से फतवा दे दो, तो ये फतवा नवीसी वाली टीम फौरन फतवा दे देगी कि हाँ भाई सानिया ने कपड़े छोटे पहने, आमिर खान मुसलमान नहीं, सलमान खान मुसलमान नहीं, अल्लम गल्लम सल्लम टल्लम, पता नहीं कहाँ से उल्टे सीधे फतवे लेकर आ जाते हैं। लेकिन जहाँ फतवा देना चाहिए, जहाँ कौम को इनकी ज़रूरत है, जहाँ मुसलमानों को इनकी ज़रूरत है, वहाँ पर ये बगले झांकते नज़र आते हैं और ये सरकार की चाटुकारिता करते नज़र आते हैं। होगा क्या, हम किस दिशा में जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट करने का क्या मकसद है? उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को शहीद करने का क्या पर्पस है? क्या योगी महाराज ये नया एजेंडा लेकर आए हैं कि इसी एजेंडे पे, मुस्लिम एजेंडे पर ये अपनी फर्जी कागज़ की नाव चलाकर सन 2022 में फिर ये हिटलर शाही दोबारा कायम करना चाहते हैं? अभी आप देखिए कि गोरखपुर में भी 12 मकानों को ज़बरदस्ती कब्जा लिया है, ज़बरदस्ती मुस्लिम समाज के उन 12 मकानों पर लगातार कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि गोरखपुर में गोरखनाथ का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और मंदिर से कुछ किलोमीटर पर मुस्लिम समाज के मकान आते हैं और अपने जाफरानी गुंडों को खुश करने के लिए उन मुस्लिम समाज के मकानों को हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है हमें इनसे खतरा है। उत्तर प्रदेश में इसने किसी को बसने दिया। उत्तर प्रदेश में इस पैंडेमिक के नाम पर, इस बीमारी के नाम पर 25 लाख लोगों को बर्बरता से कत्ल कर दिया गया। हाँ, कत्ल करा गया, क्योंकि कोरोना से एक बंदा नहीं मरा, अस्पताल में मेडिसिन नहीं मिली, अस्पताल में सही से ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल में सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला, उस वजह से 25 लाख लोग मारे गए। और उनकी बदनसीबी ये थी कि उनको अंतिम संस्कार तक नहीं मिला। वो गंगा जमुना सरस्वती में अभी तक तैर रहे हैं, अभी तक उनकी लाशें तैर रही। गंगा जमुना सरस्वती सड़ गई हैं, पॉल्यूटेड हो गई हैं। वहाँ पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में गंगा जमुना सरस्वती के पास चिताएं नहीं फूंक पाई, तो उनको रेते में गाड़ दिया गया। और अब मुद्दा भटकाने के लिए, उत्तर प्रदेश को फिर कब्जाने के लिए मासूम मजलूम बेगुनाह मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, उनके नौजवान नस्लों को टारगेट करा जा रहा है, उनकी औरतों को टारगेट करा जा रहा है। और एक के बाद एक रोज़ 5-6 ऐसी घटना, ऐसे इंसिडेंट, ऐसे एक्सीडेंट निकल कर आ जाते हैं जहां पर कोई ना कोई लड़की मर रही होती है, कोई ना कोई मुस्लिम युवक, मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, कोई ना कोई मस्जिद शहीद करने की तैयारी होती है। और सब लोग आराम से चुप बैठे, सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। सवाल बनता है, क्योंकि आप जनता हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में ही दलित समाज को ज़बरदस्ती मुसलमानों से लड़वाने की तैयारी है। और अब तो ये भी सर्कुलेशन मिल गया, अगर आपको याद हो कि अलीगढ़ में, नूरपुर में दलितों ने मस्जिद के सामने दादागिरी से डीजे बजाया और शादी की परमिशन नहीं थी, वहाँ पर शराब पी के उत्पात मचा रहे थे और सौयों की तादाद में घुड़सवारी, घुड़ चढ़ाई कर रहे थे, जबकि ये बीमारी थी और 50 लोगों को शादी में शिरकत करने की परमिशन थी। उसके बावजूद जान के वो मस्जिद के सामने ड्रामा कर रहे थे। जितने भी ये फंगस हैं, जितने भी ये नारंगी फंगस हैं, इन्होंने इशू बनाया, इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करा। और अब इतने ड्रामेबाजी चल रही है कि नूरपुर की पतंगे इतने आराम से उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले, ये आरएसएस की नाजायज औलाद है कि आप इतनी खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं कि नूरपुर में जितनी मस्जिदें हैं हम उनको शहीद कर देंगे, हम अपने दलित भाइयों का इंतकाम लेंगे। और कौन से दलित भाई? वो दलित भाई जिनको तुम पानी पीने नहीं देते, वो दलित भाई जिनके कुएं अलग होते हैं, वो दलित समाज जिनके मंदिर अलग होते हैं, वो दलित समाज जिनकी बेटियां, जिनके बेटे तुम्हारे घरों में दामाद और बहुएं नहीं बन सकते, उस दलित समाज पर तुम पतंग उड़ा रहे हो बीजेपी वालों। उस दलित समाज पे तुम कश्ती में बैठकर अगला सन 2022 और सन 2024 जीतना चाहते हो। कौन सा दलित समाज की तुम बात कर रहे हो? दलित समाज खुद जानता है कि भारत में उसकी दुर्दशा और दशा क्या है। जो यूपी का जो योगी है, मौर्य को अपने बराबर में बिठाना पसंद नहीं करता, अपने साथ लेकर जाना नहीं पसंद करता, और वहीं ये दलित फिर मुसलमानों से टक्करें मारने के चक्कर में मुसलमानों के खिलाफ एकदम से पैसा लेके उतर पड़े। तो इस वक्त दलित समाज को भी सोचना चाहिए कि ये बीजेपी, ये आरएस हमारा मिसयूज़ कर रही है। आरएसएस वाले हमें उस वक्त हिंदू मानते हैं जब इलेक्शन
जन होने वाले होते हैं। तुम ही सवाल करो, अगर वाकई ही तुम हिंदू हो तो कहो तुम्हारी बेटियों को तमाम ये पंडित, ये तमाम आरएसएस के चौबारे वाले, तमाम ये जाफरानी गुंडे अपने बेटों से लेंगे। बोलो उनके बेटों से अपनी बेटियों की शादी करवाओ, अपनी बेटियों की उनके बेटों से शादी करवाओ। अगर ये वाकई हिंदू हैं और तुम्हें हिंदू काउंट करते हैं, बोलो, सवाल करो। लेकिन तुम भी नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें भी आदत हो गई है पब्बों की, शराबों की, 500-500 रुपए पर। इनको ये वाली बात समझनी चाहिए कि भारत का संविधान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर खुद दलित समाज से थे, तुम्हारे पूर्वज थे। अगर तुम ही उनके संविधान की इज्जत नहीं करोगे, अगर तुम ही इन ब्राह्मणों की साजिश को नहीं समझोगे, इन 3% यहूदियों के 13वें खानदान की पॉलिटिक्स को अगर तुम नहीं समझोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में तुम्हारी दशा और दुर्दशा मुसलमानों से ज्यादा बदतर होगी। तुम्हें फिर वही शूद्र बनाकर, तुम्हें वही गुलाम बनाया जाएगा। कि महाराज जो हैं वो सिर्फ एक ही एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि हिंदू खतरे में और हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, हम मस्जिदों को शहीद कर देंगे, हम मुसलमान नौजवानों के सर फाड़ेंगे, इमामों को जान से मार देंगे, हम मॉब लिंचिंग करेंगे। और फिर तुम्हें 8 महीने तक ये सिलसिला इतना तेज़ी से चलता रहेगा